अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो क्लास 4 के चैप्टर नंबर 6 प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग हमने पढ़ा। उसके वर्क्स क्वेश्चन आंसर्स भी किया और पेज नंबर 54 पे गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ये भी हमने किया। आज हम देखेंगे 6 पर गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हम देखेंगे आज। आपको दो एग्जाम्पल्स देना है इनके। ये टेरेस्टेरियल प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल देना है। प्लांट्स इन द डिज़र्ट, जो प्लांट्स डिज़र्ट एरियाज़ में ग्रो होता है उनके 2 एग्जाम्पल देना है। एक्वेटिक प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल देना है। ट्रीज़ दैट ग्रो कोन्स, वो ट्रीज़ जिनके कोन्स होते हैं उनके 2 एग्जाम्पल लिखना है। तो ये आप लोग खुद करोगे। जो टेरेस्टेरियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं वो हमने चैप्टर में पढ़ा। तो आप लोग बुक पे देख के यहाँ पे कोई भी 2 प्लांट जो टेरेस्टेरियल जिसे हम टेरेस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं उसके 2 नाम लिखना है। यहाँ पे एक, दो एग्जांपल्स लिखना है। प्लांट्स इन द डिज़र्ट एरियाज़ में कौन से प्लांट्स ग्रो होता है वो भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 प्लांट का नाम लिखना है। एक्वेटिक प्लांट में से कोई भी 2 प्लांट का नाम लिखना है। वो ट्रीज़ जिनके कोन्स होते हैं उनका 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग खुद करोगे। उसके बाद है इंटीग्रेशन में। आप लोग देखिए, क्लास 4 स्टूडेंट्स वेयर गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर द साइंस टेस्ट। लुक एट द डाटा गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर दैट फॉलो। यहाँ पे क्या दिया है, आप लोगों को एक डाटा दिया हुआ है। तो क्या करना है, आप लोगों को पहले अच्छे से देखना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस पूछा है उनके आंसर्स देना है। डाटा में आपको क्या दिया है, एप्पल ट्री कितना है 20,000, एकेका ट्री कितना है 25,600, कोकोनट ट्रीज है 26,100 एंड सुंदरी ट्री है 20,005। तो क्या करना है, इस डाटा के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द अबोव डाटा हाउ मेनी ट्रीज आर फ्रॉम मार्शी एरियाज, डिजर्ट, माउंटेन्स एंड कोस्टल एरियाज। यहाँ पे जो डाटा दिया है इसके हिसाब से मार्शी एरियाज़ में जो ट्रीज़ ग्रो होते हैं वो कितना है, डिज़र्ट एरियाज़ में जो ग्रो होता है वो कितना है, माउंटेन्स में जो ग्रो होता है वो कितना है, कोस्टल एरियाज़ में जो ग्रो होता है वो कितना है। आप लोगों को पहले जानना है कि एप्पल ट्री कौन से एरियाज़ में ग्रो होता है। फिर अगर मार्शी एरियाज़ में होता है तो मार्शी एरियाज़ के हिसाब से लिखेंगे। डिज़र्ट में होता है तो डिज़र्ट में इसे काउंट करेंगे। माउंटेन्स में होते हैं तो माउंटेन्स में, कोस्टल एरियाज़ में होता है तो कोस्टल में इसे काउंट करेंगे। तो हम सबको पता है कि एप्पल ट्री कहाँ पे ग्रो होता है, माउंटेन्स में ग्रो होता है। तो आप लोगों को माउंटेन्स देके उसके सामने लिखना है 20,000। सबसे पहले आप लोग मार्शी एरियाज़ को ही देखेंगे। मार्शी एरियाज़ में कौन से ट्रीज़ ग्रो होते हैं, एप्पल नहीं होते हैं, एकेका भी नहीं होते हैं, कोकोनट भी नहीं होते हैं, सुंदरी ट्री जो कि मार्शी एरियाज़ में ग्रो होता है। तो आप लोगों को कॉपी पे क्या लिखना है, साइड पे मार्शी एरियाज़ लिखना है, उसके बाद साइड पे मार्शी एरियाज़ लिखना है, फिर यहाँ पे 20,005 लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद डिज़र्ट एरियाज़ में कौन से प्लांट्स ग्रो होता है, डिज़र्ट एरियाज़ में एकेका ग्रो होता है। तो यहाँ नीचे क्या लिखना है, डिज़र्ट लिखना है। जैसे पहले मार्शी लिखा था उसके बाद डिज़र्ट लिखना है, फिर डिज़र्ट के पास जो 25,600 जो एकेका ट्रीज है उसे लिखना है। उसके बाद दिया है माउंटेन्स में क्या ग्रो होता है, फिर माउंटेन्स लिखना है। उसके बाद साइड में 20,000 इस तरह से लिखना है। उसके बाद कोस्टल एरियाज़ में कौन सा ट्रीज़ ग्रो होता है, कोकोनट ट्रीज़, तो नीचे कोस्टल लिखना है। उसके बाद कोकोनट ट्री कितना है 26,100, इस तरह से लिखते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़। उसके बाद पूछा है टोटल कितने ट्रीज़ है, तो क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, फिर आपका टोटल ट्री आएगा।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीज ग्रोइंग इन द माउंटेन्स एंड द कोस्टल एरियाज़। फिर सी पार्ट में क्या दिया है, जो माउंटेन एरियाज़ में ग्रो होता है और जो कोस्टल एरियाज़ में ग्रो होता है। माउंटेन में कौन सा होता है, एप्पल ट्री ग्रो होता है, एंड कोस्टल में कोकोनट। इन दोनों की डिफरेंस क्या है, इन दोनों की डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा कि डिफरेंस किसे कहते हैं, जो माइनस करने के बाद आते हैं उसे डिफरेंस कहते हैं। तो क्या करना है, आप लोगों को 26,100 में से माइनस करना है 20,000। फिर जो आता है उसे क्या करना है, आंसर में लिखना है, इसके सी पार्ट के आंसर में लिखना है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब्दुल हैज़ 9,000 एप्पल ट्री इन हिज ऑर्चर्ड इफ़ देयर आर 300 ट्रीज इन वन रो, हाउ मैनी रोज ऑफ ट्रीज आर देयर इन ऑल। अब्दुल की ऑर्चर्ड में कितने एप्पल्स ट्रीज है, 9,000। अगर एक रो में 300 है तो कितने रो है इसके पास वारास। तो आप लोगों को इसे कैसे निकालना है, 9,000 को 300 से डिवाइड करना है। फिर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इसका क्या है, आंसर है। जो मैथ्स में क्वेश्चन किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा, वो क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर है। फिर 3 पार्ट है, नेम द इंडियन स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग प्लेस लाई, what kind of habitat does each place represent, name some of common plants found in each habitat। यहाँ पे जो स्टेट्स का नाम दिया है, यहाँ पे कौन से प्लांट्स ग्रो होता है, ये कैसा हैबिटेट है, आप लोगों को नेट से देख के यहाँ पे फिलअप करना है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट मतलब है कि ये माउंटेन एरिया है या डिज़र्ट एरिया है, कोस्टल एरिया है, कौन सा एरिया है वो देखना है। उसके बाद जो आमतौर पर जो इसमें प्लांट्स ग्रो होता है उसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम सिर्फ यही तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।